हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, डेली लाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू हम आज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्लियर करेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से आज का ये जो टॉपिक है ये आपको क्लियर होगा। बस एक काम आपको करना है, फोकस के साथ में वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है ना। आपका फोकस व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए एंड तक। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव की, फिर इसके एग्जाम्पल देखेंगे और ये एग्जाम्पल किस तरह से एक्सटेंसिव के रहेंगे, किस तरह से इंटेंसिव के रहेंगे, ये भी हम देखेंगे विद एग्जाम्पल्स, डेली लाइफ के एग्जाम्पल से। ठीक है, चलिए तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन में क्या लिखा है? प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विच आर डिपेंड ऑन the amount of matter present in the system are called extensive properties। ठीक है, सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास के ऊपर डिपेंड करती है ना। सिस्टम के अंदर जो मैटर है वो मैटर कितने अमाउंट में है, तो वो प्रॉपर्टीज जो मास पर या अमाउंट पर डिपेंड करती है, मैटर के अमाउंट पर डिपेंड करती हैं, उसे ही हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, मास, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एक्सेट्रा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी हम पहले पढ़ चुके हैं। मास क्या होता है ये भी आपको पता है, कोई सब्सटेंस है उसके अंदर कितना मैटर है, तो जो मैटर होगा वही उसका मास होगा। ठीक है, फिर वॉल्यूम भी हमें पता है, इंटरनल एनर्जी हम पढ़ चुके हैं पहले। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, वर्क, हीट एंड इंटरनल एनर्जी वाला, स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस हमने क्लियर किए थे, तो वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। ठीक है, एंथैल्पी, एंट्रोपी ये हम आगे के वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल वॉल्यूम का वॉल्यूम जो है, मास, इंटरनल एनर्जी, ये सब एग्जाम्पल हम अभी देखेंगे विथ डायग्राम की किस तरह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल है ये। ठीक है, ठीक है, उसके पहले हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल और डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर दोनों हम साथ में देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डेफिनेशन में क्या लिखा है? प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विच डू नॉट डिपेंड ऑन the amount of matter present in the system are called intensive properties। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज किसे कहा जाएगा? सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो मैटर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है ना। कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कोई मैटर है, उस मैटर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, अगर मैटर के अमाउंट पर डिपेंड करती हैं उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहेंगे, और मैटर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती हैं उन प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एक्सेट्रा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट हम आगे पढ़ेंगे, प्रेशर आपको पता ही है ना, डेंसिटी भी आपको पता है, टेम्परेचर यानी कि गर्म ठंडा। ठीक है, अब यहां पर डायग्राम के थ्रू हम एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कोई एक सिस्टम है ना। सिस्टम का मतलब जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं वो सिस्टम कहलाता है, और यूनिवर्स का जो दूसरा पार्ट है उसे हम सराउंडिंग कहते हैं ना। सिस्टम को छोड़ करके जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं इस यूनिट का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिस्टम है, इसके अंदर सपोज कीजिए कि मैंने 1 लीटर पानी लिया हुआ है। ठीक है, 1 लीटर H2O है। अब अगर मैं इस 1 लीटर पानी को यहाँ पर बीच में एक मतलब कुछ भी बाउंड्री लगा दूं है ना, सेपरेट कर दूं, तो यहां पर इस चैम्बर में कितना पानी होगा? 500 ml। ठीक है, और यहां पर भी कितना होगा? 500 ml वाटर रहेगा। ठीक है, दोनों चैम्बर्स में 500 ml पानी रहेगा। तो यहां पर देखिए मास पर डिपेंड कर रहा है, जो अमाउंट है मैटर का उस पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारी क्या हो जाएगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो वॉल्यूम किसका एग्जांपल है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का। ठीक है, अब अगर हम मास की बात करें है ना, मास को किस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं? सपोज कीजिए कि आपके पास 1 किलो का केक है ना, बर्थडे मनाते हैं ना, तो केक है आपके पास 1 किलो का। अगर उसको मैंने बीच से कट कर दिया
है ना। तो 500 ग्राम एक तरफ, 500 ग्राम दूसरी तरफ। तो यहाँ पर जो मास है वो भी अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है। 1 किलो का जो केक था वो है हमारे पास, उसको बीच में से कट किया, 500 ग्राम इधर, 500 ग्राम इधर, ठीक है। तो जो मास है वो भी मैटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि मास भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसी तरह से इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब क्या होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है, एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, ये सब के सब मैटर के अमाउंट पर डिपेंड करती है। सिस्टम के अंदर जो मैटर प्रेजेंट है उस मैटर के अमाउंट पर डिपेंड करती हैं। सो इन्हें हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में टेम्परेचर है। सपोज कीजिए हमारे पास एक और कोई सिस्टम है यहाँ पर, है ना। अब इस सिस्टम के अंदर फिर से हमने 1 लीटर पानी लिया हुआ है जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 1 लीटर पानी है इस सिस्टम के अंदर और इसका पानी का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमने बीच में से फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। तो यहाँ पर जो पानी है उसका टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, यहाँ पर जो पानी है उसका टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पानी है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो पानी जो 1 लीटर है उस पर डिपेंड नहीं करना है कि यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, है ना। तो टेम्परेचर दोनों चैम्बर्स में क्या होगा, दोनों पार्ट में क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो यहाँ पर यही है कि जो ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करे, है ना। 1 लीटर पानी अगर हमने लिया है, 100 लीटर पानी लिया है, 10 लीटर पानी लिया है, तो अगर 10 लीटर पानी लिया, इसको बीच में से हमने डिवाइड कर दिया, तो 10 लीटर का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 लीटर, यहाँ पर 5 लीटर। तो टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। डेंसिटी, अगर हमने 1 लीटर पानी लिया है इस कंटेनर के अंदर और एक दूसरा कंटेनर है उसके अंदर मैंने मान लो 50 लीटर पानी लिया है, ठीक है। तो जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर ml, है ना। 1 ml में 1 ग्राम, ठीक है, ये वाटर की डेंसिटी होती है। तो हमने 1 लीटर पानी लिया, उसकी डेंसिटी भी 1 ग्राम पर ml है, और 50 लीटर पानी लिया तो उसकी डेंसिटी भी 1 ग्राम पर ml है। तो इसका मतलब ये है कि भले ही हम कम अमाउंट में पानी ले, भले ही हम ज़्यादा अमाउंट में पानी ले, वाटर की डेंसिटी दोनों में सेम रहेगी, वो चेंज नहीं करेगी मास के ऊपर, है ना। मैटर के अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट है उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसीलिए जो डेंसिटी है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आई होप डायग्राम के थ्रू आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।